नीतीश कुमार के लिए भाजपा से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से अपने रंग में रंगते हैं, भारतीय जनता पार्टी रंगती चली जा रही है। पिछले 17 सालों से तो यही हो रहा है और इसके लिए नीतीश कुमार हमेशा अपर हैंड रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करते रहे हैं। लेकिन इस बार स्थिति कुछ दूसरी हुई है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो संबंध हैं उसे भारतीय जनता पार्टी के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही है और कहा जा रहा था कि इसमें सुशील मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन सुशील मोदी के सामने ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अधिक सीटें लेकर के आई और तब सुशील मोदी को भले ही किनारा कर दिया गया हो, लेकिन अब जो वर्तमान नेतृत्व है वो भी इस बात को समझ गया है कि नीतीश से पार पाना बड़ा मुश्किल है। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर हमला कर रही थी और नीतीश कुमार को अस्थिर करने का पूरा प्लान बना रही थी। बिहार की जनता के सामने भी इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे जिससे कि सारा दोष नीतीश कुमार का है। लेकिन नीतीश कुमार हैं, उनके पास एक से एक पैंतरे हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। नीतीश कुमार जब ज़रूरत महसूस हुई है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके अपने मन का करवाते रहे हैं। एक बार फिर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होते और जैसे ही आपने देखा कि सदन से वॉकआउट किए, उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक गई। ठीक इससे पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा तेजस्वी यादव अच्छे लगने लगे थे नीतीश कुमार को, और ऐसी स्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंध आगे बढ़ रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल था। इस सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को साधने का प्रयास कर रही थी और उन्हें खुश रखने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से भेजा गया। वही धर्मेंद्र प्रधान जिनको कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से बेहतर संबंध हैं। लंबे समय तक नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान दोनों एक दूसरे से बात करते रहे हैं। 2014 के बाद 2017 तक आपने देखा कि किस तरह से बिहार में सत्ता का खेल चला। इन सारे खेल में धर्मेंद्र प्रधान को अब नीतीश कुमार अच्छे लगने लगे हैं और नीतीश कुमार धर्मेंद्र प्रधान से अपनी बातें रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रस्ताव लेकर के धर्मेंद्र प्रधान आए थे, उसने साफ कर दिया है कि नीतीश का मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ा है भारतीय जनता पार्टी पर। अब देखना होगा कि आगे जो बातें सामने निकल रही हैं और निकल करके जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर वक्त के हिसाब से दोनों एक दूसरे को सहमत के लिए फिर आमने सामने लेकर आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़रूरी है राष्ट्रपति का चुनाव और 2024 की तैयारी। नीतीश कुमार को 2025 में एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाना है, लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 2025 तक नीतीश कुमार रहेंगे तो रहेंगे ही, क्योंकि इससे पहले भी 2015 में बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था महागठबंधन को और नीतीश कुमार ने बीच में ही पाला बदल लिया था। क्या इस बार नीतीश कुमार नहीं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चेकमेट करेगी? ये बातें लगातार अब चल रही हैं, क्योंकि अपर हैंड भले ही नीतीश कुमार के पास हो, लेकिन संख्या बल तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और केंद्र में उसकी सरकार भी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बिहार की राजनीति पर होने वाले हर छोटी बड़ी घटनाओं तक हम पहुंचते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।